साथियों नमस्कार। आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा जिसे राजस्थान के एक प्राइवेट स्कूल के संचालक जी ने बनाया था। मुझे उम्मीद थी कि वह वीडियो देखकर सरकार और समाज दोनों के मन में उनके प्रति एक संवेदना प्रकट होगी, पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना तो समाज और ना ही सरकार किसी के कान पर भी जूं तक नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे लगा कि मैं उनकी पीड़ा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से अपनी बात आप सबके सामने रखूं। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं एक बार फिर आप सबके सामने भाई नीरज क्रौसिया जी के सहयोग से उपस्थित हूं। जब हम प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में 5 सितारा होटल जैसे चमचमाते विशाल भवन, उनमें अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें आज के तथाकथित इंद्रों के बच्चे पढ़ने को जाते हैं। इंद्रों से मेरा अभिप्राय मंत्री, सांसद, विधायक, आईएएस, आईपीएस और बड़े उद्योगपतियों से है। किंतु हमें यह बात समझनी होगी, यह भारी भरकम फीस लेने वाले जो स्कूल हैं उनकी संख्या बामुश्किल 5% भी नहीं होगी। अधिकांश स्कूल वैसे स्कूल ही हैं जैसे कि राजस्थान के संचालक महोदय ने बताए थे। ध्यान रखिए, वर्तमान में जो टोटल बच्चे पढ़ने जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनकी संख्या 11.3 करोड़ है, और जो बच्चे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनकी संख्या 7.9 करोड़ है। आप कल्पना करिए, काश इन सभी प्राइवेट स्कूलों को परिदृश्य से अलग कर दिया जाए तो क्या सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वह 7.9 करोड़ बच्चों को पढ़ा सके, उनको बैठा सके? ऐसा नहीं है। यह प्राइवेट स्कूल वही काम कर रहे हैं जो काम सरकार का है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन स्कूलों के प्रति उसके मन में सहानुभूति हो, सिंपैथी हो, इनके प्रति सहयोगात्मक रवैया हो। किंतु वास्तविकता यह है कि ऐसा देखने को मिलता नहीं है। अधिकांश ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसे कायदे सामने आते हैं जो समस्या ही समस्या पैदा करते हैं। सरकार की दृष्टि में प्राइवेट स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि इन स्कूलों को जो हाउस टैक्स है, लाइट टैक्स है, वो कमर्शियल भरना पड़ता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज यह स्कूल न केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देते हैं, बल्कि छोटे से छोटा प्राइवेट स्कूल कम से कम 20 से 30 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। इसीलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि इस वास्तविकता को समझा जाए। एक बात सामने आती है कि यदि इन प्राइवेट स्कूलों में इतनी सारी परेशानियां हैं तो आखिर प्रतिवर्ष बहुत सारे स्कूल खुल क्यों जाते हैं? इसका यह जवाब है कि हमारे समाज में बेरोजगारी का बड़ा भारी दृश्य देखने को मिलता है। पढ़े लिखे युवा कोई रोजगार चाहते हैं, सरकार के पास ऐसे कोई जॉब देने के लिए इतना सुविधाएं, संसाधन नहीं है। इसीलिए उनका दिमाग जाता है प्राइवेट स्कूलों की ओर, जो दूर से बड़ा कृष्ण दिखाई देता है, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो उस चक्कर में फंस जाते हैं और उससे उभर कर बाहर नहीं आ पाते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, लोगों के दिमाग में कल्पना होती है कि स्कूल में लगभग इतने बच्चे होंगे, इनकी एवरेज फीस इतनी होगी, दोनों को गुणा कर दिया जाए तो फीस इतनी हो जाएगी, प्राइवेट स्कूलों को इतना फायदा हो जाता होगा। यह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यह है, प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को समाज के कुछ प्रभावशाली लोगों के बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे जो बड़े कमजोर वर्ग से आते हैं, इन बच्चों को फ्री पढ़ाना पड़ता है। 25% बच्चे वे हैं जिन्हें सरकार ने थोपा हुआ है, या टोटल जो परसेंटेज जाता 40% से 50% पहुंच जाता है। जो बाकी के बच्चे बचते हैं उसमें से केवल 20% ऐसे पेरेंट्स हैं जो समय पर फीस भरते हैं। बाकी के लिए
फीस मांगने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। अंततः बात यह है कि प्राइवेट स्कूल चलाना केवल अपना पेट पालने जैसी स्थिति बनती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां प्राइवेट स्कूल सरकार का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वहां चाहिए कि सरकार उनका सहयोग करे, किंतु यह ऐसा देखने को नहीं मिलता। मैं पुनः समाज और सरकार दोनों से अपील करता हूं कि आप निष्पक्ष भाव से जो आपके आसपास जो प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं उनके पास जाइए, उनकी पीड़ा को समझिए, उनसे पूछिए कि वह कैसे काम कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका दृष्टिकोण, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। जो आपकी उनके प्रति एक आक्रोश का भाव है वो सहयोग का भाव हो जाएगा। मैं पुनः पुनः कहता हूं कि आज जो लोग समाज का, सरकार का बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, उनके प्रति यदि श्रद्धा ना हो, सम्मान ना हो, तो कम से कम अपमान तो नहीं होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को समाप्त करता हूं। ओम शांति इति।